उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन स्नो स्लाइड हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक करीब 57 मजदूरों के वहां फंसे होने की सूचना मिली है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक बताया जा रहा है कि 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये सभी माणा से माणा पास तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे हाईवे चौड़ीकरण और डामरीकरण के कार्य में लगे हुए थे। इस सड़क का निर्माण कार्य बीआरओ द्वारा ईपीसी कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है। हिमस्खलन की चपेट में आए बीआरओ कैंप के मजदूरों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत सेना के चिकित्सालय भेजा गया है। बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन भारी बर्फबारी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम ने ट्वीट कर इस हादसे की जानकारी दी है। साथ ही मजदूरों के बचाव कार्य को लेकर और कितने मजदूर बाहर आ गए हैं, इस सब की जानकारी दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं। बीआरओ के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से, जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है। हालांकि हनुमान चट्टी के आगे हाईवे बंद हो गया है, जिसके कारण राहत टीमें रास्ते में ही फंस गई हैं। जिला प्रशासन ने हाईवे को जल्द से जल्द खोलने के लिए मशीनरी और मानव बल तैनात करने को कहा है। चमोली जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने कहा है कि 57 मजदूरों के माणा पास क्षेत्र में होने की सूचना है। उन्होंने प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े आईआरएस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। हिमस्खलन के अलावा चमोली जिले में भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीति, माणा और मंडल घाटी की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। 10 से ज्यादा गांव इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक सड़कें सुचारू रूप से चल रही हैं। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाधित सड़कों को जल्द खोलने और क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच औली में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से पर्यटक बर्फ का दीदार करने के लिए औली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए भी ये बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है। औली में स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये मौसम बेहद अनुकूल है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी फायदा होगा। हिमस्खलन प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। प्रशासन और सेना की टीमें फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारी बर्फबारी और हाईवे बंद होने के कारण बचाव कार्यों में चुनौतियां बनी हुई हैं। अब ये देखना होगा कि सेना, आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन की टीमें मिलकर इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में और मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकता है।